आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। इससे पहली वीडियो में हमने संधि के बारे में पढ़ा था, संधि की परिभाषा और संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें मैंने आपको स्वर संधि के बारे में बताया था। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें आपको मैंने दीर्घ संधि के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि क्या होती है? यदि अ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों के मिलने से ए बनता है। ये नियम आपको याद रखना है। गुण संधि में कंडीशन ये है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ है या बड़ा आ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटी ई है या बड़ी ई है तो ए की मात्रा में बदल जाएगा। यदि छोटा आ या बड़ा आ के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो दोनों मिलकर ओ की मात्रा में बदल जाएंगे। ठीक है, कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो ओ की मात्रा में बदल जाएंगे। ऐसे ही यदि अ या आ के आगे री ऋषि है, माने प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण री ऋषि है तो अर में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं तो इससे और समझ में आएगा आपको। जैसे ये छोटा आ प्लस ई इक्वल टू ए, जैसे शुभ प्लस इच्छा, शुभ इच्छा है ना। ई इसमें ही मिल गई, भय के ऊपर ए की मात्रा आ गई तो शुभेच्छा हो गया। ज्ञान इंद्र, ज्ञान प्लस इंद्र तो ज्ञानेंद्र बन गया। देव प्लस इंद्र देवेंद्र बन गया। ऐसे ही अब इसमें ऊ की मात्रा है, आ प्लस ऊ है ना, तो ओ की मात्रा में बदल गए। जैसे बाल प्लस उपयोगी, जैसे बाल लय के आगे आ की आवाज़ स्वतः ही आ रही है और इधर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ऊ है तो ये ओ की मात्रा में बदलेगा तो लय पे ओ की मात्रा हो जाएगी बालोपयोगी। पर प्लस उपकार, ऐसे ही परोपकार। पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम। ऐसे ही अ के साथ बड़ी ई है तो नरेश है ना, ए की मात्रा में बदलेगा तो नरेश। दिन प्लस ईश दिनेश, सुर प्लस ईश सुरेश। ऐसे ही आ के साथ ई है तो ये भी ए की मात्रा में बदल रहा है। महा प्लस ईश महेश, लंका प्लस ईश लंकेश। यहाँ छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है आ के साथ, आ की मात्रा का भी लोप हो जाएगा, ओ की मात्रा में बदल जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? महा प्लस ऊर्जा है तो महोर्जा, सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योजा, नव प्लस ओढ़ा नवोढ़ा है ना। आ के साथ फिर ई वही, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस उत्सव महोत्सव। अब यहाँ आ गया अर। देखो री से ऋषि का देखो कैसे है। राज प्लस ऋषि, ज के साथ अ की आवाज़ स्वतः ही आ रही है ना, और इधर री है पहला तो इधर आ पहले से ही है। आ दोनों मिलकर दोनों का विलोप हो गया। रै बचा, रै के नीचे हलंत है, इसका मतलब रै जो है आधा है तो आधा अक्षर जो है वो दूसरे के सिर पर चढ़ जाएगा। सिर पर मतलब माने ऊपर आ जाएगी ये मात्रा, तो ये हो गया राज ऋषि। फिर है सप्त ऋषि, तो ये है ना सप्त प्लस ऋषि तो सप्त ऋषि। ऐसे ही ये है महा प्लस ऋषि महर्षि। ठीक है बेटा, ये गुण संधि आपको समझ में आई। अब आ गया वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि में 2 नियम हैं आपके, है ना। यदि अ या आ से परे माने प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए या अय है तो अय की मात्रा में बदल जाएगा। वृद्धि हो जाएगी माने 2 मात्राएं हो जाएंगी। और यदि छोटा आ बड़ा आ माने प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ या औ है तो दोनों मिलकर औ में बदल जाएंगे, माने 2 मात्राएं है ना, औ से औरत की मात्रा में बदल जाएंगे। तो वही ये नियम याद रखना है। आइए उदाहरण देखते हैं तो इससे आपको समझ में आएगा। जैसे आ प्लस ए
ए में बदल गया। जैसे एक एक, यहाँ क के साथ अ की आवाज़ स्वतः ही आ रही है, और इधर ए है तो ये आई में बदलना है, माने दो मात्राएं, तो इस कै पे दो मात्राएं आ जाएंगी और ये कै ऐसे कैसे ही उतर जाएगा, तो ये बन गया एक एक। ऐसे ही तथा प्लस एवं है ना, तो ये है थ के ऊपर दो मात्रा आ जाएंगी तथैव। परम प्लस ओज परमोज, महा प्लस ओज महोज। ऐसे ही लोक प्लस ऐश्वर्य लोकेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। परम प्लस औषध परमौषध, है ना। यहाँ पे अ के साथ ओ है तो ओ से औरत की मात्रा लग रही है। ऐसे ही महा प्लस औदर्य महोदर्य। अब आ गई आपकी यण संधि। यण संधि यदि इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, यण संधि अगर आपको आ गई तो संधि आप सीख जाएंगे। यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है। माने प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई है, छोटी ई है, बड़ी ई है, और इधर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर है, उसमें यही सेम हो सकते हैं, छोटी ई भी हो सकती है, बड़ी ई, छोटा अ, बड़ा अ, ए ओ औ, कुछ भी हो सकता है, तो वो य में बदल जाएगा और इसकी मात्रा इसके अनुसार बदलेगी। जैसे इधर जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है, अगर वो छोटा आ है तो कोई मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती। अगर बड़ा आ है तो एक डंडा बड़ा आ की मात्रा लगेगी। अगर छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा लगेगी। बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी, है ना। ऐसे ही अगर छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा। तो इसमें दोनों ही शब्द हमें देखने हैं कि कैसे क्या आ रहा है और कैसे हमें बदलना है। और फिर दूसरा है आपका उदाहरण, दूसरा इसका पॉइंट है, यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर है ना, स्वर 11 हैं, 11 स्वर में से कोई भी स्वर है, यही सेम रिपीट हो सकता है या कोई और स्वर है, तो वहाँ पर व में बदल जाएगा, ठीक है। अगर छोटी ई और बड़ी ई है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखना है हमें कि अगर छोटी ई या बड़ी ई है तो वो या में बदलेगा, और अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ है तो वो वा में बदलेगा, और अगर री है तो वो र में बदल जाएगा। र नीचे हलंत वाला र, ठीक है। ये मात्रा ऊपर लगेगी, ये जो र है ऊपर सिर के ऊपर लगती है ये वाली मात्रा इस री की, तो ये मात्रा आपको लगानी है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो आइए उदाहरण देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। उदाहरण, अति प्लस अधिक, है ना। छोटी ई है इधर, माने छोटी ई की मात्रा है तय पे, तो तय पे अगर छोटी ई की मात्रा आ गई है, इसको हम मात्रा को हटाएंगे, इस पे से अलग करेंगे क्योंकि इसे हमें या में बदलना है। तो ये त जो है आधा रह जाएगा। आधा इसलिए रह जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्वर जो है छोटी ई लगा हुआ है, और इधर अ पहले से ही है अधिक, है ना, तो अत्यधिक हो जाएगा। बाकी है ना। अब है अति प्लस अंत अत्यंत। त आपको समझ में आ रहा होगा कि आधा क्यों हुआ है, क्योंकि ई की मात्रा हमने इसमें से हटा दी है, तो इसलिए ये वर्ण आधा रह गया है। फिर है इति प्लस आदि इत्यादि, है ना। इसमें देखो इधर छोटी ई है, यहाँ आ गया, तो या पे आ की मात्रा आ गई है। अभी आपको मैंने बताया कि इधर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण देखना है, अगर वो मात्रा वाला है तो वो मात्रा या में जुड़ जाएगी। और बस ये ध्यान रखना है कि अगर इधर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई है तो या में बदलेगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर है, वो मात्रा लगी हुई है उसमें, अगर आ की, छोटी ई की, या बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, तो वो मात्रा या में जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब यहाँ पर है देखो, नदी प्लस अवरोध, है ना। बड़ी ई की मात्रा है तो ये बदल गया नद्यावरोध। दूसरा है आपका वी प्लस ऊ, व्यूह। आधा क्यों हुआ वह, क्योंकि ई की मात्रा हट गई, और यह क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ऊ था तो बड़े ऊ की मात्रा लग गई, तो ये बन गया व्यूह। ऐसे ही प्रति प्लस एक प्रत्येक, तय आधा हो गया, यह ए जो है यह में बदलेगा, और इसके ऊपर ए की मात्रा हो गई प्रत्येक,
क्योंकि ए से एड़ी की एक मात्रा होती है, आपको पता है, तो इसलिए यह पे एक मात्रा लग गई है। ऐसे ही यहाँ पर है वी प्लस यू ऊ व्यूह, क्योंकि इसमें बड़े ऊ की मात्रा ये दो बार आ गया यहाँ पर व्यूह व्यूह। प्रत्येक, ये भी दूसरी बार आ रहा है। ऊपरी उक्त है ना, ऊपरी और उक्त, तो कैसे हुआ, उपयुक्त। र है तो र जो है ऊपर लग जाता है, आपको पता है, यह के ऊपर लग गया मात्रा, उपयुक्त। फिर सु प्लस अल्प स्वल्प, छोटे ऊ की मात्रा इसमें से हटाई तो ये स जो है आधा हो गया, ठीक है। ऐसे ही सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस एष्णा अन्वेषणा, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश, मातृ प्लस उपदेश मात्रोपदेश। अब आ गई आपकी अयादि संधि। अयादि संधि का याद रखना है हमें नियम कि क्या है, यदि ए ऐ ओ औ के आगे कोई इनसे भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर 11 हैं, उन स्वरों में से कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, माने प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो ए ऐ ओ औ है, प्रथम शब्द का जो प्रथम शब्द दिया गया है उसमें ए की मात्रा है, ऐ की मात्रा है, या ओ की मात्रा है, औ की मात्रा है ना, ये ध्यान रखना है। और उसके आगे माने द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर है तो ए का आय हो जाएगा, और अय का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, और औ का आव हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा। इसमें इन चारों का ध्यान रखना है। ए का क्या हो गया अय, और अय का आय, आ की मात्रा लग गई, ओ का अव, अव, और औ से औरत का आव, है ना, इसमें बदल रहा है। देखो उदाहरण, जैसे च पे ए की मात्रा है प्लस अन, है ना, कोई भी स्वर आ रहा है आगे तो ये अय में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा चयन। ऐसे ही गे प्लस अन, है ना, अब इसमें आय में बदल रहा है क्योंकि ये आगे आय से एनक है ना, एक मात्रा वाला, तो ये आय में बदलेगा, मात्रा में बदलेगा, तो ये बन जाएगा गायन। फिर है आपका ओ प्लस अ, है ना, जैसे भो प्लस अन, औ में बदल रहा है, ये पता है ओ की मात्रा जो है औ में बदलेगी, तो ये बन जाएगा भवन। ऐसे ही औ से औरत है, जैसे प प्लस अक, तो ये आओ में बदलेगा पावक। ऐसे ही ओ प्लस ई है, ई की मात्रा है वह में, तो आवी हो गया ना, तो न प्लस इक नाविक, क्योंकि ये आओ में बदल रहा है, क्योंकि ई की मात्रा है तो वो उसमें ही बदल गया। ऐसे ही ने प्लस अन नयन, गे प्लस अक गायक, पो प्लस अन पवन, पो प्लस अन पावन, है ना। अब ये हो गई आपकी 5 संधि, स्वर संधि के 5 भेद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।